हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकादमी फतेहपुर मुमताजाबाद के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.3 का पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसको हम एक परिमेय व्यंजक के रूप में इसको पहले मानते हैं कि माना √5 बराबर p/q एक परिमेय संख्या है, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है, कोई पूर्ण संख्या है जिसे हम पूर्णांक का मतलब मान लीजिए कोई भी पद दिया है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे 1/2 ये क्या है, परिमेय व्यंजक होता है, या 5/3 जो p/q के रूप में होता है वो परिमेय व्यंजक होता है, और जो जिसमें बटा ना लगा हो, केवल जैसे 5 है तो वो आपका क्या है, बहुपद है। दोनों पक्षों, सबसे पहले जहां p/q पूर्णांक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इस दोनों पक्षों का पहले हम वर्ग करते हैं। इसका वर्ग करेंगे √5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग, या √5 का वर्ग करेंगे बराबर 5 हो जाएगा। वर्ग करने पर वर्गमूल हट गया, अंडर हट गया, यह आ गया 5। चूंकि √5 को हम लिख सकते हैं अंडर के अंदर में 5 × 5, जिस पद का जोड़ा बन जाता है उसमें से एक पद बाहर निकल आता है, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा बराबर 5। तो √5 जो है इसका वर्ग किए क्या आ गया 5 बराबर p का वर्ग किए p² और q का वर्ग किए q²। अब इसमें से हम इसमें जो उभयनिष्ठ पद है इसमें से एक तरफ इधर ले आएंगे, जैसे q इधर भाग है, q 2 पद है, इसमें से एक पद हम इधर ले आते हैं, जो इधर भाग है इधर आया गुणा हो गया, 5 q मान लेते हैं। इसकी कई विधियां हैं सिद्ध करने की, अपरिमेय सिद्ध करने की। तो इसको जो है हम सबसे पहले क्या किए, इसमें से एक q उभयनिष्ठ लिए और इसमें जो भाग है इधर आके गुणा हो गया, 5q बराबर p²/1q बचा आपका, ये पार्ट सेकंड मान लिए। अब एक में यही पद हमने क्या माना है, ये समीकरण 1 और 2, इन दोनों की तुलना करेंगे तो इसको हमने एक परिमेय संख्या माना है, और जिसका गुणनखंड हो वह आपका, जैसे आप दिया है 5q, तो p²/q जिसमें q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका कोई उभयनिष्ठ, p का गुणनखंड होगा लेकिन q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि 5q क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जिसे p/q के रूप में व्यक्त करें वो परिमेय व्यंजक है। जैसे आपका दिया है 3/2, ये आपका क्या है, ये पूर्णांक नहीं है, कोई पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन अगर 6/2 है तो 2 × 3 = 6 कट जाएगा, तो यह आपका एक पूर्णांक है। तो जबकि 5q क्या है, एक पूर्णांक है और ये पूर्णांक नहीं है, इसे बटा के रूप में रखा गया है, कट नहीं सकता, तो ये पूर्णांक नहीं है, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जबकि 5q एक पूर्णांक है, तो जब दोनों पक्ष जो है बराबर नहीं है तो क्या हो गया, अतः p²/q ≠ 5q, अर्थात यह पद इसके बराबर नहीं है, जिससे हमारी कल्पना क्या सिद्ध होती है, असत्य, अर्थात यह बराबर इसके नहीं हो सकता है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो x/y के बराबर है। x/y एक परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या को भी हम परिमेय बराबर मान लेते हैं। तो यहां हम मान लेते हैं x/y बराबर 3 + 2√5। अब इसमें से √5 को हम पिछले क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं एक अपरिमेय संख्या है, इसको छोड़कर बाकी सबको हम इधर पक्षांतर करते हैं। तो सबसे पहले x/y, ये +3 को इधर लाए, -3 बराबर आपका बचा 2√5। अब 2 इसमें गुणा है, तो गुणा वाला पद बराबर किस तरफ लाएंगे, भाग हो जाएगा, तो 2 इधर आया, तो x इसमें और इसमें दोनों में 2 से भाग हो जाएगा, तो x/2y माइनस यहाँ 3/2 हो गया, बराबर यहाँ बचा आपका √5। और जबकि हमने सिद्ध किया है जहां √5 एक अपरिमेय संख्या है, पिछले क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके हैं,
जबकि x/2y - 3/2 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी यह परिकल्पना क्या है, असत्य है। तो क्या हो गया सिद्ध, तो अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है। 1/√2 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या x बाई y के बराबर है। ये एक परिमेय संख्या जिसके बराबर हमने मान लिया है 1/√2 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें दिया है 1/√2 बराबर हमने मान लिया x/y मान लो, चाहे a/b मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ a/b लगा दिए हैं, चलिए a/b। अब इधर दोनों तरफ का, इसमें √2 को हम ऊपर ले जाएंगे, दोनों तरफ को पलट देंगे, तो ये √2/1 आ गया, /1 मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ नहीं लिखा गया है। ये आ गया b/a, दोनों तरफ का जब भिन्न पलट दिए हम, तो यहाँ b/a क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, किंतु क्या √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो b/a एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 नॉट इक्वल, यह जो है इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है जबकि यह परिमेय संख्या है। तो हमारी परिकल्पना क्या है, यह बराबर इसके, यह असत्य है। अतः 1/√2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। का सेकंड भाग है 7/5 माना 7/5 बराबर हम एक परिमेय संख्या लेते हैं x/y बराबर, इसको मानते हैं x/y एक परिमेय संख्या है। इसको हम एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के रूप में मान लेते हैं। तो एक परिमेय संख्या मान के अब इसको हम हल करते हैं। अब ये जो अपरिमेय पद है, अंडर वाला पद छोड़कर बाकी सबको उधर भेज दीजिए। √5 बराबर क्या हो गया, 7 इसमें गुणा था, इधर आया भाग हो गया, x/7y, जहां x, y और 7 ये पूर्णांक हैं, ये तीनों क्या हैं, एक पूर्णांक है। अतः x/7y एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, एक परिमेय, √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना क्या है, असत्य सिद्ध होती है। √5 इसमें जो है यह अपरिमेय पद है, जबकि यह परिमेय आ गया, तो परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता। तो अतः हमारी परिकल्पना क्या है, जो इसको हम एक परिमेय संख्या के रूप में माने थे, यह हमारी परिकल्पना असत्य होती है, जिससे 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि यह पक्ष इसका परिमेय आया, लेकिन यह पक्ष अपरिमेय है, तथा ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, नॉट इक्वल है। तो क्या हो गई हमारी परिकल्पना, यह असत्य सिद्ध हुई। अतः 7/5 x/y के बराबर नहीं होगा, तो यह परिमेय है, किंतु यह परिमेय होगा, ये प्रूव करना था आपको। इसका थर्ड भाग है 6 + √2, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। माना 6 + √2 बराबर x/y एक परिमेय संख्या है, इसे भी एक परिमेय संख्या के रूप में कर दे। तीसरा भाग फिर से। इसका तीसरा भाग है 6 + √2 माना 6 + √2 को एक परिमेय संख्या के रूप में इसे भी हम मानते हैं। तो माना 6 + √2 बराबर x/y एक परिमेय संख्या है। तो इसमें अंडर रूट वाले पद को छोड़कर बाकी सबको बराबर के दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं। तो √2 बराबर क्या हो गया, 6 इधर प्लस था, कोई निशान नहीं लगा है, आगे प्लस मानते हैं। 6 इधर धनात्मक है, उधर ले जाते हैं, ऋणात्मक हो जाएगा। तो √2 बराबर क्या हो गया, x/y प्लस √2 उधर गया, प्लस 6 उधर गया, -6 हो गया। अब इसका हर बराबर कर लेते हैं। √2 बराबर x माइनस y से इसमें गुणा करेंगे, 6y सबके बटाव पूरे बटा y हो जाएगा। हर बराबर करने के लिए इससे इसमें गुणा हो गया, तो x माइनस 6y सबका बटा y, ये समीकरण क्या मान लेते हैं इसे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये x, 6 और y ये सभी क्या हैं, एक पूर्णांक है, अतः ये जो है एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह बराबर इसके क्या है, नहीं होगा। ये जो है हमारी परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है। एक परिमेय संख्या जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। तो क्या हो गया, 6 + √2 एक
अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि इसमें √2 अपरिमेय है, 6 तो परिमेय है, लेकिन यह पद जो है अपरिमेय है। तो किसी परिमेय में अपरिमेय का योग करते हैं तो संख्या अपरिमेय ही प्राप्त होती है।